जहां सीलमपुर विधानसभा में हंगामा हुआ। दरअसल ब्रह्मपुरी रोड आयरन पब्लिक स्कूल पर यह हंगामा हुआ है। ब्रह्मपुरी रोड पर है आयरन पब्लिक स्कूल, वहां पर हंगामा हुआ। सीलमपुर में फर्जी वोटिंग की खबरों के बाद यह हंगामा हुआ। शाहीन बाग में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी बढ़ाई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीलमपुर विधानसभा सीट पर हंगामा हुआ। ब्रह्मपुरी रोड पर आयरन पब्लिक स्कूल पर हंगामा हुआ। सीलमपुर में फर्जी वोटिंग की खबर के बाद यह हंगामा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। जितेंद्र, सीलमपुर विधानसभा सीट पर हंगामे की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। हालांकि ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। मौजूदा क्या कुछ अपडेट और हंगामा किस वजह से हुआ? बिल्कुल प्रगति, देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आज वोटिंग हो रही है और पहले से ही दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो पुख्ता कर लिए थे। लेकिन अगर मैं सीलमपुर विधानसभा की बात करूं तो वहां पर ब्रह्मपुरी रोड पर आर्यन पब्लिक स्कूल है, वहां पर एक महिला अपना वोट डालने के लिए जाती है। लेकिन जब वो वोट डालने के लिए अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके नाम का जो यूज है किसी और ने कर लिया है और उसका वोट पहले ही किसी और ने डाल दिया है। जिसके बाद महिला वहां की जो पार्टियां होती है उनको पास जाती है, उनको बताती है कि वो वोट डालने के लिए पहुंची थी लेकिन उनका वोट पहले से ही डाला जा चुका है। जिसके बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच झड़प होनी शुरू हो जाती है और वहां भारी भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब जांच की जाती है तो पाया जाता है कि एक ही नाम की महिला जो है वो पहले से ही उसी एड्रेस पर रहती थी। फिर दोबारा से उस महिला को बुलाया गया जो पहले वोट डाल के गई थी। तो फिर चुनाव आयोग ने कह दिया कि दोनों ही महिला वोट डाल सकती हैं। तो फिलहाल जो नाम का जो इशू था और एड्रेस का जो इशू था इसके चलते महिला ने उसका वोट डाल दिया था। लेकिन फिलहाल अब माहौल शांतिपूर्वक है। लेकिन ये कह सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों के अंदर पुलिस की जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की जो तादाद है वो भी बढ़ा दी गई है। अगर मैं शाहीन बाग की बात करूं तो वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस कर्मियों की तादाद जो है वहां बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग हो रही है। अगर मैं उत्तर पूर्वी जिले की बात करूं, पूरे उत्तर पूर्वी जिले की बात करूं या पूर्वी जिले की बात करूं, यहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती जो है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। तो फिलहाल अभी जो माहौल था सीलमपुर विधानसभा का वो अभी शांतिपूर्ण बना हुआ है। बिल्कुल जितेंद्र, फिलहाल मौजूदा स्थिति लगातार शांतिपूर्ण देखने को मिल रही है। हालांकि इस दौरान सीसीटीवी के माध्यम से और पुलिस भी लगातार मौके पर मुस्तैद है, जिसकी वजह से पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है और इसी वजह से शायद अभी स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन वोटिंग परसेंट का जिक्र करें तो सीलमपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा और लोगों में कितना उत्साह? बिल्कुल, देखिए सुबह 7 बजे से ही दिल्ली के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो गई थी और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग रहेगी। फिलहाल अभी कह सकते हैं कि मुस्ताबाद विधानसभा की बात करें, सीलमपुर विधानसभा की बात करें या फिर अन्य विधानसभा की बात करें, शुरू से ही सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की टक्कर है, दूसरी भाजपा और तीसरी कांग्रेस। तीनों ही पार्टियों ने कह दिया है कि वो बिजली फ्री करेंगे। सबने ही अपने अपने नए नए जो संकल्प पत्र है वो जारी किए थे। लेकिन इस बीच भारी भीड़ जो देखने को मिल रही है वो सीलमपुर विधानसभा में देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये हंगामा भी हुआ आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में। क्योंकि महिला जब वोट डालने के लिए पहुंची थी तो उसने आरोप लगाया कि उसका वोट किसी और ने पहले से ही डाल दिया। लेकिन जब जांच की गई तो दोनों ही महिला एक ही एड्रेस पर पहले रहती थी तो वहां का एड्रेस मिला था। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं माहौल अब शांतिपूर्ण बना हुआ है और दिल्ली पुलिस कर्मियों को वहां पर तैनात कर दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है और भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वो उत्तर पूर्वी जिले के अंदर पूरे में की गई है। बिल्कुल जितेंद्र, वोटिंग प्रतिशत में हालांकि इजाफा जरूर हो रहा है। अब चूंकि 3 घंटे का समय बाकी रह गया और अब लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, अपने नजदीकी मतदान केंद्र में और अपने मत का इस्तेमाल करें। सीलमपुर विधानसभा सीट का जिक्र कर रहे हैं तो यहां पर लोगों के क्या कुछ मुद्दे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोग वोट करने पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लोगों से बातचीत हुई हमारी, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो गरीब जनता की, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी जो है वो सीलमपुर विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा है। यहाँ पर गरीब गुवार जो लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं। एक तरफ हाई प्रोफाइल लोग हैं, दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं। तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो कोई भी पार्टी होगी जो हमारी गरीब जनता के लिए काम करेगी हम उसको वोट करेंगे। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये साफ जरूर कर दिया है कि जिस तरीके से बिजली फ्री की बात करें, पानी फ्री की बात करें, बस फ्री की बात करें या फिर स्वास्थ्य की बात
बात करें, इनको लेकर जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो लोग हैं वो वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक तरफ कांग्रेस की जो गद्दावर नेता है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। मतीन चौधरी का हालांकि पहले कांग्रेस से कई बार विधायक रह चुके हैं, उनका टिकट कट गया था कांग्रेस से, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो भूरे खान हाजी यूनुस है उनको टिकट मिल गया था। लेकिन अब फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरीके से जनता जो बाहर निकल रही है वो इन्हीं मुद्दों को देखकर निकल रही है कि जो फ्री बिजली पानी देगा उसको ही जनता वोट करेगी। तो ऐसे में भारी भीड़ जो देखने को मिल रही है वो सीलमपुर विधानसभा के अंदर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, सीलमपुर का जिक्र करें तो कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसने सीलमपुर से अपने चुनावी कैंपेन का आगाज किया था। राहुल गांधी यहां पर वोट मांगने पहुंचे थे, चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर कई मुद्दों को लेकर के कटाक्ष करते हुए नजर आए। क्या कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही है सीलमपुर विधानसभा सीट के कई लोगों में? बिल्कुल, देखिए जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे वो तो भारी जनसैलाब जो है वो देखने को मिला था, क्योंकि सबसे पहली सीट ये थी जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए सीलमपुर विधानसभा सीट पर पहुंचे थे। लेकिन यहाँ से मौजूदा जो विधायक थे आम आदमी पार्टी से थे, उनकी जब आम आदमी पार्टी ने उनकी टिकट काट दी थी उसके बाद और कांग्रेस से उनको टिकट मिली थी, वो कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए थे। ऐसे में उनकी जो ग्राउंड पर पकड़ है वो अच्छी पकड़ बना रखी है और लोग जो है वो उनको शुरू से चाहते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अंदर जाए चाहे वो कांग्रेस के अंदर जाए। लेकिन अब जब कांग्रेस से टिकट मिली है तो मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है ये सीलमपुर विधानसभा और यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर टक्कर की जो बात करें तो वहां यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन भाजपा यहां से पीछे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस बढ़ चढ़कर जो लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ रुख अपना रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर जरूर देखने को मिल रही है सीलमपुर विधानसभा ये, लेकिन हम चुनाव से पहले का जिक्र करें तो कई बार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिला। कई बार बीजेपी की तरफ से इस तरह के आरोप भी लगाए गए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पैसे बांटे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों पर इसी तरह के आरोप लगाए कि लोगों के बीच में शराब, जूते, कंबल, पैसे का वितरण किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और शायद ये वजह है कि जनता प्रभावित किया जा रहा है, जनता को लुभावने वादे देकर के और इस तरह के सहूलियतें देकर के कहीं ना कहीं वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये राजनीतिक परिदृश्य में आम बात है, स्वाभाविक है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, लेकिन सीलमपुर विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ की जनता पुरजोर तरीके से किसको उठाती हुई नजर आ रही है, किसके पक्ष में अपना मतदान कर रही है और जो चुनावी मुद्दे हैं किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट करने पहुंच रही है। चूंकि राजनीतिक दलों की तरफ से तो तमाम मुद्दे उठाए गए, लेकिन जनता क्या स्थानीय मुद्दों के साथ है या राजनीतिक दलों के मुद्दों के साथ? देखिए जब कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, कांग्रेस ने भी जो चुनावी वादे थे वो लोगों के सामने रखे कि हम बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, लोगों को हर महीने पैसे देंगे, जिसको लेकर खुद राहुल गांधी ने सबसे पहली विधानसभा थी ये दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा, जहां पर आकर के चुनाव प्रचार किया था। तो ऐसे में लोगों को ये यकीन आया कि अगर राहुल गांधी अगर इस बात को बोल रहे हैं तो हो सकता है कि उनके जो वादे हैं, जो ये वादे कर रहे हैं वो पूरे हो सके। क्योंकि जब संकल्प पत्र जब भाजपा ने जारी किया था तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर आखिरकार इन संकल्प पत्र को जारी क्यों नहीं कर रहे, जेपी नड्डा से क्यों जारी करा रहे हैं या फिर निचले जो नेता थे उनसे क्यों जारी करा रहे हैं, अमित शाह से क्यों करा रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार किया उत्तर पूर्वी जिले के अंदर आके और राहुल गांधी ने भी किया। लेकिन जो सीलमपुर विधानसभा सीट है यहाँ पर जो कांटे की टक्कर है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। हालांकि अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा यहाँ से थोड़ी पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो जनता का रुख है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ ज्यादा है और आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा है। लेकिन अब आने वाले समय में 8 तारीख को यह पता चलेगा कि आखिरकार सीलमपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी जीती है या फिर कांग्रेस जीती है। लेकिन रुख की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ जो रुख है वो आम जनता का देखने को मिल रहा है। फिर